रहमान रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। एक न्यूज़ लेकर आप सामने आया हूँ तुर्की से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैं आपसे न्यूज़ एक शेयर करना चाह रहा हूँ उसकी जो एक लिस्ट है मैं वीडियो के एंड पे अपलोड कर दूँगा। स्क्रीन पे आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके मुताबिक फिर अगर आपको अपनी हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप उससे हेल्प भी ले सकते हैं। जो आज की वीडियो में मैं बता दूँ कि तुर्की ने जो आपको पता है कि अपनी न्यू पॉलिसीज़ की आगाज़ किया है, 1 अगस्त से वो न्यू पॉलिसी किया है। वो न्यू पॉलिसी मैं बताऊँगा आगे चल के, लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूँ कि आपको जैसे पता है कि तुर्की ने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था वो जैक के साथ ख़त्म करके एनातोलिया सेंटर को दे दिया था। तो हमारे हमारे 2 क्लाइंट्स, एक फ़ीमेल थे और एक गुजरात से इमरान साहब थे। वो केस जमा करवाने के लिए गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे एनातोलिया सेंटर गुजरावाला में पहुँचे और जो मिस थी मीरपुर से गई इस्लामा ब्लू एरिया, तो दोनों का सेम डे था। उन्होंने केस जो एनातोलिया सेंटर था उन्होंने केस एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। जब मालूमात की गई तो कहते हैं कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स हम कंप्लीट करते हैं, हम लोग उसको मतलब सारा स्टडी करके फिर क्लाइंट के हैंड ओवर करते हैं ताकि क्लाइंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल उन्होंने कहा कि आपकी कंफर्म होटल बुकिंग नहीं है, लेकिन कंफर्म होटल बुकिंग भी कौन सी होनी चाहिए? जो तुर्की की हुकूमत ने अप्रूव की है। फ़लाँ होटल में आप होटल बुक कराएंगे, वो 17 होटल हैं, इसके अलावा आप होटल बुकिंग नहीं करवा सकते। जब जाके उनकी देखा वेबसाइट पे कि उनकी होटल बुकिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे और उनकी जो फ़ी मतलब ऊपर से ये तक इसमें नेगोशिएशन भी नहीं थी और आपको ये नॉन रिफंडेबल थी। नॉन रिफंडेबल से इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप उसमें से पैसे वापस भी नहीं ले सकते। यानी बाकी जो होती है होटल बुकिंग तो पैसे आपको रिफ़ंड हो जाते हैं, लेकिन इसमें से आपको रिफ़ंड होने के भी चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो ये चीज़ सुन के जो दोनों क्लाइंट से वो थोड़ा सा हुआ है, तो उन्होंने हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हम इस पर स्टडी करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस तरह आपको पता है कि पहले जो केस था वो कंसल्टेंट रेडी कर रहा था, वो यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता था, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप लेके जाते थे, आप अपना केस जाके सबमिट कर देते। लेकिन फिर ये वो जब से जैरिक से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है तो एनातोलिया वाले आपका केस खुद रेडी कर रहे हैं विदाउट एनी हिडन चार्जेस, विदाउट एनी चार्जेस। वो आपसे अपनी जस्ट सर्विस चार्जेस लेते हैं जो उनकी होती है 17,650 रुपये। आपका कंप्लीट केस करके वो फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि जो एप्लीकेंट होता है उसको खुद भी अपीयर होना पड़ता है। पहले तो ये था कि आपका एप्लीकेंट अपीयर नहीं हो रहा था, कोई XYZ आपको जाके केस जमा करवा देता, लेकिन अब आपको जो एप्लीकेंट होगा वो खुद जाएगा अपना केस सबमिट करेंगे। लेकिन अब तो ये एक न्यू न्यूज़ आ गई है कि होटल क्वारंटीन वाली 10 डेज़ का होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा, वो भी पेड होगा। काफ़ी रूमर्स ये भी फैले हुए कि इन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन ये ख़त्म टूरिज़म के लिए नहीं किया गया, बल्कि ख़त्म किया गया स्टूडेंट्स के लिए ख़त्म किया गया, बिजनेस वर्कर्स के लिए किया, या फिर जो लोग मेडिकल और वर्क परमिट के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए ख़त्म किया है, ना कि ये टूरिज़म के लिए ख़त्म किया है। ये बात साबित क्लियर है कि उन्होंने अपनी चीज़ें अपडेट की हैं, क्योंकि ये बात आपको पता होगा कि जो तुर्की है वो मिड ऑफ द वर्ल्ड में आता है। जो जितने भी लोग हैं एशिया के वो वहाँ पर जाके टूरिज़म के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और यूरोप से भी लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको फिर कोविड का एक डर था, वो ज़्यादा उनको था कि फैल ना जाए, क्योंकि तुर्की ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो इसकी वजह से वो क्वारंटीन करना चाह रहे हैं ताकि वो एक अपने कंट्री को महफूज रख सकें, ताकि वो किसी भी किस्म के वायरस से बच सकें। मज़ीद इसमें ये होगा कि ये कहना कि कब तक ये क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा, अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, क्योंकि शायद ये भी मुमकिन है कि जो एक तुर्की में एक रश पड़ा हुआ है, क्योंकि अगस्त का महीना ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग टूरिज़म के लिए निकलते हैं। छुट्टियाँ होती हैं आगे पीछे, मेडिकल की छुट्टियाँ होती हैं, जुडिशरी को मतलब कि जो है उनको छुट्टियाँ होती हैं, हर किसी की छुट्टियाँ होती हैं, तो बंदे काफ़ी ज़्यादा यूरोप से या एशिया से घूमने के लिए जाते हैं। तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि तुर्की में रश कम किया जाए, लोग कम से कम वीज़ा अप्लाई करें, ताकि वही लोग अप्लाई करें जो जेन्युइन विजिटर हैं, ताकि वो आके अपना वापस क्वारंटीन करके वापस अपने इंजॉय करके वापस अपने होम कंट्री में चले जाएँ। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आप इसके मुताबिक कोई बात पूछना चाह रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 03470505 ऑफिस का एड्रेस 2nd फ्लोर सो प्लाजा चक्सवारी, आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। तो जो लिस्ट है मैं अभी एंड पे अपडेट कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।